हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं बात करूंगी डिवाइन मस्कुलाइन के रोल की, जो कि उनके ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। वो क्या रोल प्ले करते हैं इस जर्नी में। डीएफ को हमेशा ये लगता है कि हम ही सारा काम करते हैं, डीएम को कुछ भी करना नहीं होता है, हम ही सारा इनर वर्क करते हैं, सारे ब्लॉकेजेस को हील करते हैं और डीएम वहाँ पर आराम से एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, थर्ड पार्टी में रहते हैं। कभी ना कभी ऐसा ख्याल आई थिंक हर डीएफ को आता है अपनी जर्नी में, पर ऐसा है नहीं है। मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ को आप बहुत प्यार करो और वो चीज़ आपके पास आना भी चाहती है, फिर भी आप उसे चूज़ नहीं कर सकते, तो कैसा लगेगा आपको? सोचिए, कोई इंसान कितना मजबूर फील करता होगा उस टाइम पर कि जो उसकी सोल चाहती है, उसकी सोल आपको प्यार करना चाहती है, आपको साथ रखना चाहती है, आपको ही ऑलवेज चूज़ करना चाहती है और वो हमेशा रेडी रहते हैं इस चीज़ के लिए। पर फिर भी, और आप भी तैयार हैं, फिर भी वो आपको चूज़ नहीं कर सकते। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये सब डिवाइन प्लान से होता है। अगर मान लीजिए वो जो चाहते हैं और आप जो चाहते हैं वो आपकी बबल फेस में ही हो जाता, उसके बाद कोई सेपरेशन होता ही नहीं, तो क्या आप सच में अपनी इस जर्नी को कभी भी समझ पाते? क्या आप कभी भी फील कर पाते इतना अनकंडीशनल लव? कभी खुद को जान पाते? कभी खुद से मिल पाते? आप जान पाते कि आपकी सोल का जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है? कभी माइंड में आता कि हमें कोई इनर वर्क करना है, या हमें नेचर के लिए कोई काम करना है, या हमें सोल पर्पस करना है? अगर सब कुछ अच्छा होता, आप दोनों मिल गए होते, तो क्या ऐसा होता कभी? आपने खुद को जो इतनी चीज़ें आपने इस जर्नी में आके सीखी हैं, अपने जो ब्लॉकेजेस, अपने कर्मा जो आपने हील किए हैं, वो कभी भी आप करते? आप सोचते भी नहीं। और हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते की भी वैल्यू उस हिसाब से होती ही नहीं जैसी कि अब है। आप समझते हैं कि ये रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से अलग है। जो आप इसमें फ़ील करते हैं वैसा आपने दुनिया में शायद किसी रिश्ते के लिए फ़ील नहीं किया है। पर अगर आप दोनों साथ में होते तो आप ये सब समझ ही नहीं पाते और ना इस रिश्ते को उतनी वैल्यू देते, उतनी ही वैल्यू देते जैसा कि आजकल के लव कपल देते हैं। 2-3 महीने साथ रहते हैं, कुछ टाइम ये वो, और उसके बाद अलग हो जाते हैं। बहुत रेयर ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाए उनका रिश्ता, और वो इतना लंबा उनका रिश्ता चल पाए। कि डिवाइन मस्कुलाइन भी इस जर्नी में बहुत डिफ़िकल्ट रोल प्ले करते हैं। उनको सारे कर्मास क्लियर करने होते हैं और उनको वो थर्ड पार्टी को चूज़ करना पड़ता है जिसके साथ रहने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। हमें नहीं लगता, पर वो उस थर्ड पार्टी से, जो भी लोग उन्हें अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं, उनसे भी वो एक टाइम के लिए परेशान होते हैं। पर उनकी कोडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है उन लोगों पर कि उन्हें लगता है कि वो उनके बिना चल ही नहीं सकते, या ये कहें कि वो लोग उन्हें इस तरीके से बना देते हैं कि वो, उन्हें लगता है कि हमारे बिना तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं। तो उनको लगता है कि शायद यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए वो उन लोगों के साथ रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके साथ उनका कर्मा भी जुड़ा होता है, जो कि उन्हें क्लियर करना होता है। वो भी आपकी तरह डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रते हैं। आपको तो फिर भी भगवान जी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपको हमेशा कोई ना कोई साइन मिलते रहते हैं, आपको बताया भी जाता है कि आप इस जर्नी में हैं। पर क्या डिवाइन मस्कुलाइन को कभी भी स्टार्टिंग में पता होता है? एक लॉन्ग टर्म तक उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इस जर्नी का पार्ट है। उन्हें बाद में जाकर पता चलता है, और काफ़ी टाइम तक वो, उनके अंदर हमेशा ये सवाल होता है कि वो आपको इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, वो आपको इतना मिस क्यों कर रहे हैं, और इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। पर आपके पास ये जवाब है, पर उनके पास नहीं है। उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ता है, जो कि डिवाइनली प्लान होता है, जो कि वो खुद नहीं रहना चाहते हैं।
उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ता है अपनी लाइफ में। वो जो ट्रॉमा और वो जो दुख और जो दर्द है वो जो फील कर रहे होते हैं, वो किसी से कभी शेयर नहीं कर पाते हैं। वो किसी को ये नहीं समझा सकते आपकी तरह कि वो आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। इतनी बुरी सिचुएशन होने के बावजूद, इतना ख़राब रिश्ता आपका हो चुका है, फिर भी वो आपको प्यार क्यों करते हैं, वो ये कभी किसी को समझा ही नहीं सकते। इनफैक्ट वो अपना दुख भी किसी से नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि जिस 3D वर्ल्ड में हम रहते हैं वहाँ लड़कों को ये अलाउड ही नहीं है कि वो अपना दर्द शेयर कर सकें, वो खुलकर रो सकें। यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है कि हाँ, लड़कियाँ रो लेती हैं, लड़कियाँ शेयर भी करती हैं, पर हाँ, लड़कों को ये अलाउड नहीं होता। उन्हें सारा जो भी दुख और तकलीफ़ होती है अपने अंदर रखनी पड़ती है, और वो खुद भी नहीं समझ पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। एंड उनके जो आसपास वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग नहीं होते हैं। वो उनको जो राय भी देते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो उन्हें सही राय देंगे। ज़्यादातर लोग बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म के जो लोग होते हैं वो उनके साथ रहते हैं। जो वो उनको समझेंगे क्या, वो खुद ही उन्हें हर अपनी चीज़ों को समझाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल ज़रूर करते हैं वो लोग, यस, कि जो थर्ड पार्टी होती है वो हमेशा उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करती है, उन्हें अपने प्रेशर के अंदर रखती है हमेशा, और अपने कंट्रोल से कभी वो बाहर ही जाने देना नहीं चाहती है। उन्हें कभी सोचने ही नहीं देना चाहती कि वो अपने मन की कभी सुन सकें। एंड जब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आप ही उनके रियल लव हो, वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, आपको ही जब वो पूरी तरीके से चूज़ करते हैं, तो फिर उन्हें अपनों से ही लड़ना होता है। आपको ये चीज़ फिर भी नहीं करनी पड़ती है, और करनी पड़ेगी भी तो बहुत इतना ज़्यादा नहीं होता है। पर हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन को हमेशा ही इस चीज़ को एक बहुत ही बिग चैलेंज होता है कि जब जिन्हें वो छोड़ते हैं वो भी उनके अपने ही होते हैं। जो थर्ड पार्टी होगी, चाहे उनकी फैमिली होगी, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड, जो भी है, कोई इम्पॉर्टेंट ही इंसान होता है जिससे उन्हें लड़ना होता है और छोड़ना होता है। सोचिए, उन्हें पहले अपने खुद के थॉट से, अपनी फीलिंग से लड़ना पड़ता है, और उसके बाद उन्हें अपनी ही फैमिली से लड़ना पड़ता है। खुद से लड़ना और अपने परिवार से लड़ना इतना आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। इसको करने के लिए बहुत गट्स चाहिए। एंड उनकी जो सोल होती है वो 3D में ज़रूर ऐसा होता है कि उन्हें लेट जाकर ये समझ में आता है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसा डिवाइन प्लान होता है। क्योंकि आपको अपने ब्लॉकेजेस, अपने कर्मास और बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है, अपने बहुत सारे टेस्ट ट्रिगर पास करने होते हैं, इसलिए ये चीज़ होती है। पर जो उनकी 5D में जो सोल होती है वो हमेशा आपका वेट कर रही होती है। आपको नहीं पता कि उनकी जो सोल है वो कब से आपका वेट कर रही है। वो हमेशा ये आपसे कह रही होती है कि कितनी देर कर दी तुमने आने में, कितना वेट कर रहा था मैं तुम्हारा। वो हमेशा आपके इंतज़ार में ही खड़ी रहती है। आप में से कुछ लोग होते हैं जो डिफ़िकल्ट चीज़ों को चूज़ नहीं कर पाते, जो चाहते हैं कि वो सोलमेट के साथ चले जाएं, इजी लाइफ हो जाए। पर आपको नहीं पता आपका जो पार्टनर है वो आपका वेट कर रहा है। अगर आप ये सब चीज़ें चूज़ करेंगी तो आप अपनी जर्नी को डिले कर लेंगी। आप जल्दी जल्दी काम कीजिए और अपने पार्टनर के पास जाइए, फील कीजिए उस अनकंडीशनल लव को। वो जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। उनकी सोल आपको अवेकन देखना चाहती है। वो जो इतना टॉर्चर आपको करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही बेटरमेंट के लिए करते हैं। जैसे शिवजी ने माँ पार्वती को अवेकन करने के लिए इतना कुछ सहा था, वो चाहते थे कि उनकी जो वाइफ हैं, उनका जो प्यार है वो अवेकन हो। वही रोल, सेम जो रोल है वो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन प्ले करते हैं। वो भी वहाँ पर वेट करते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनकी जो पार्टनर है वो खुश हो, वो स्ट्रांग हो और वो अवेकन हो। ठीक है, जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे आप फील करेंगे कि चाहे कितने ही साल गुजर गए हों, आपको शायद बिल्कुल बात किए हुए, या कुछ लोग ऑन ऑफ में रहते हैं, कुछ लोग परमानेंट सेपरेशन में रहते हैं जिनमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रहती है। तो चाहे वो कितने भी साल बाद मिलें, पर उनके जो रिलेशन में कुछ बदलता नहीं है।
वही स्पार्क, वही कंफर्ट, वो जब कितने साल बाद मिले या कुछ महीनों बाद मिले, वो वही फील करते हैं। तो मैं कहूँगी प्लीज़ आप लोग अपनी जर्नी को चूज़ कीजिए, कंफर्ट में मत जाइए। आपको उसके बाद जब आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे, आपको नहीं पता आपको डिवाइन की तरफ से कितने ही प्रीशियस गिफ्ट मिलेंगे। डिवाइन बैठे हैं आपको वो सारे गिफ्ट देने के लिए, बस वो चाहते हैं कि पहले आप उन गिफ्ट के लायक बन जाए, बिल्कुल, कि आप उन्हें रिसीव कर पाएँ, उस रिसीविंग मोड में आ पाएँ आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।